नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं पीडी पाठक की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान का। यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो आपने निश्चित रूप से इस बुक के बारे में जरूर सुना होगा। काफ़ी सालों से ये पॉपुलर रही है बुक। जब मैं बीएड करता था 2008-9 में, तब हम बीएड में यही किताब पढ़ते थे, शिक्षा मनोविज्ञान की, और आज भी ये उतनी ही पॉपुलर बनी हुई है। हालांकि इस बीच ये जरूर हुआ है कि एजुकेशन साइकोलॉजी पर बहुत सारी अन्य किताबें भी आने लग गई हैं, पहले इतनी नहीं आया करती थी। आजकल तो हर प्रकाशक समूह की ओर से एजुकेशन साइकोलॉजी की किताब आती है, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती की जो पात्रता परीक्षाएं हैं, सीटेट वगैरह, या जो अलग अलग स्टेट में टेट के एग्जाम होते हैं, राजस्थान में जैसे रीट का होता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सभी में साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए सभी कोशिश करते हैं कि उनकी पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। तो मैं साइकोलॉजी के आने वाले दिनों में कुछ किताबों के रिव्यू करूंगा। ये उनमें से पहली है, क्योंकि मेरी सबसे पहली किताब जो मैंने साइकोलॉजी की पढ़ी थी वो यही थी। और आप इसकी विषय सूची देखते रहें। प्राइसिंग की मैं आपको पहले बात बता देता हूं। 270 रुपये में मुझे ये मिली है। 300 रुपये इसका एमआरपी है। 10% लेस में मुझे यहाँ जो हमारे यहाँ स्टोर है, बुक स्टोर, वहाँ से ये मिली है। और ऑनलाइन भी ये लगभग 270 रुपये के आसपास ही है, लेकिन आपको 40 से 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। यदि आपको ये बुक ऑनलाइन खरीदनी हो तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आप इसका कंटेंट देखें, वही जो शिक्षा मनोविज्ञान में सामान्यतः बातें होती हैं उसी के बारे में इसमें दिया गया है। और एक तो ये किताब पढ़ने में बहुत आसान है। जहां तक गाइड्स की बात आती है, मैं सभी गाइड्स के नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारी गाइड्स ऐसी हैं जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती हैं। तो यदि आपने बेसिक साइकोलॉजी यदि नहीं पढ़ा है तो उस एडवांस लेवल की साइकोलॉजी को समझने में आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उतना आप याद भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक तो वो विद्यार्थी जो मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि हमने अभी बीएड में एडमिशन लिया है या बीएसटीसी में एडमिशन लिया है, या फिर ऐसे विद्यार्थी जिसने 4 वर्षीय जो बीए बीएड का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसमें एडमिशन लिया होता है, तो वो पूछते हैं कि हमें अभी से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो ऐसे विद्यार्थियों को साइकोलॉजी की इस प्रकार की बुक्स पढ़नी चाहिए जो समझने में आसान हो और उनका एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें बेसिक ही है, इसमें एडवांस लेवल साइकोलॉजी भी दी गई है, और लगभग ये पर्याप्त हो जाती है। लेकिन आजकल एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस लिहाज से आजकल थोड़े से और डेटा आपको पढ़ने चाहिए। जबकि मैं कहूँगा कि यदि डायरेक्ट आप ऐसी किसी गाइड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सामग्री ज़्यादा डाली गई है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है समझना। इसमें आप देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ नज़दीक से, हर चीज़ बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए, हो सकता है किसी किताब के अंदर किसी जैसे एक टॉपिक है और उसकी 50 परिभाषाएं बहुत सारी किताबों से चुनकर उसमें दे दी, लेकिन 50 परिभाषाएं उसमें दे दी, हो सकता है एग्जाम में उन किताबों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन इतने टॉपिक्स हैं, उनमें इतनी इतनी परिभाषाएं हैं, उनके इतने इतने जो इनके जो सिद्धांत वगैरह हैं वो याद रखने बहुत बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी इतना कुछ याद रख पाता है। यदि आपने अच्छे से साइकोलॉजी समझ ली हो, उसके बाद में हो सकता है कुछ आप ज़्यादा बातें याद रख पाएं, लेकिन शुरुआत करने के लिए इस तरह की किताबें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसके मैं कुछ टॉपिक, जैसे ये शिक्षा मनोविज्ञान है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी बेहतर किताब है, और जो प्रमाणिक किताबें मानी जाती हैं साइकोलॉजी की, उनमें से ये एक है, जहाँ से क्वेश्चन वगैरह बनाए जाते हैं और जहाँ की जो बातें हैं वो एग्ज़ाम में आंसर के लिए प्रमाणिक मानी जाती हैं। ये उन किताबों में से एक है। ये किशोरों का मनोविज्ञान, आप देख सकते हैं इसके टॉपिक। जो भी टॉपिक हो, इसमें अधिगम हो, बुद्धि का हो, सृजनात्मकता का हो, सभी काफ़ी बेहतर तरीके से दिए गए हैं। लेकिन एक बात ये मैं मानता हूँ कि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आते हैं उसके आधार पर पूर्णतया नहीं लिखी गई है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव आंसर देने के लिए किताब लिखी गई है। तो हो सकता है कुछ फैक्ट्स जो आजकल बुक्स में आते हैं, नई गाइड्स में आते हैं, वो आपको थोड़े से इसके अंदर कम मिले, लेकिन फिर भी इससे इस किताब की अहमियत कम नहीं हो जाती है। किताब बेहतरीन है, और लेकिन आपने थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पहले से पढ़ रखी है और आप बेसिक साइकोलॉजी समझते हैं, तो आप सीधे गाइड भी पढ़ सकते हैं। तब आपको पीडी पाठक की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक, मैं जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो साइकोलॉजी के मामले में भी मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं कि आप साइकोलॉजी की 3-4 किताबें इकट्ठी कर लें और फिर उनको पढ़ें। नहीं, किताब आप एक ही पढ़ें। यदि आपने अपनी साइकोलॉजी पहले पढ़ी हुई है तो आप कोई एक गाइड, जिसके बारे में मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा, जैसे जैसे नई गाइड्स आती रहेंगी, 2-3 गाइड्स मैं लेके भी आया हूँ, उनके बारे में भी मैं जल्द ही रिव्यू करके आपको बता दूंगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक आप कह सकते हैं, उससे शुरू करके और एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए, समझने के लिहाज से बहुत बेहतर किताब है।
और जिसको भी साइकोलॉजी की शुरुआत करनी है, जिसने साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, वो सीधा गाइड की बजाय पहले पीडी पाठक की पुस्तक के साथ उसको जाना चाहिए। और पात्रता परीक्षाओं के लिए तो मैं कहूँगा कि ये किताब पर्याप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। जिस भी स्टेट में आप हैं या जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे रीट का दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड का, उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स को छांटें। किसी भी तरह की किताब हो, हमेशा आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप शुरू से आखिर तक पढ़ते जाएं और उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो आपके सिलेबस में नहीं हो, तो इससे आपका समय ज़ाया होता है और कम चीज़ें पढ़ेंगे तो याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये किताब काफ़ी अच्छी है। और कभी भी कुछ गाइड्स हैं, जैसे मैं एक रिव्यू करूंगा वंदना जादौन की किताब का, वो भी मुझे ठीक लगी है। और पहले भी हम तो लंबे समय से वंदना जादौन की जब शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते थे तो एक ही नाम चलता था साइकोलॉजी के अंदर, वंदना जादौन का। या फिर हम बीएड करते थे तो बीएड में जो पेपर के लिए हमारे पास पीडी पाठक की किताब हुआ करती थी। आजकल तो वैसे बहुत आ गई हैं, आप भी उनका नाम जानते हैं, मैं तो जानता ही हूँ, और उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा समय समय पर। लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम में जिन्होंने भाग लिया हुआ है, या जो अभी बीएसटीसी के या बीएड के फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं, उन विद्यार्थियों को साइकोलॉजी की शुरुआत पीडी पाठक की किताब से करनी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये बुक बाय करनी है, यदि आपके आसपास नहीं मिल पा रही है, हालांकि सामान्यतः किताबों की जो बुक स्टोर रहते हैं, इस प्रकार की जो दुकानें रहती हैं जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें मिलती हैं, वहां पर ये मिल जाती है। तो यदि आप वहां पर विजिट करते हैं तो आप वहां से लीजिए। ऑनलाइन मंगवाना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।